सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने कवर करा था इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2। सो गाइस, अगर अभी तक अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस इंट्रोडक्शन वीडियो में इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक अच्छी तरह डिटेल्ड वर्जन में क्लियर किया हुआ है। अगर आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखते हैं सो आपको ये क्वेश्चन और इसके बाद के कितने कोई से भी क्वेश्चन या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन आ जाएँ आपको वो अच्छी तरह क्लियर नहीं होंगे। सो गाइस, अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, देन ये एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जैसे ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। आपको ये सभी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको सबसे पहले इनके जीरोस फाइंड करने हैं, देन उन जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। वही जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था ना कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और फिर देन उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं उनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। इसमें बस वही करना है। सो हम अपना पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था कि हमें सबसे पहले a इंटू सी करके देखना है। यानी हमें सबसे पहले यहाँ पर a किया है, यहाँ पर a है x और c किया है 8। पहले मैं लिख लेता हूँ, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू 2x। हाँ, और गाइस हमें साइन भी लेनी है, एंड c इक्वल टू माइनस 8। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले a इंटू सी करके देखना है कि a इंटू सी हमारा क्या आ रहा है। सो हमारा a इंटू सी क्या आ रहा है, अगर हम a इंटू सी करते हैं तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 8x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है 1। सो अगर हम 8 इंटू 1 करते हैं तो वो 8 ही होगा, एंड इसके एक्स स्क्वायर के और इसके 8 के मल्टीपल में भी 1 है। सो अगर हम एक्स स्क्वायर इंटू 1 करते हैं तो वो भी एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए वो 8x स्क्वायर बन जाएगा। a इंटू सी हमारा 8x स्क्वायर आ गया। गाइज यहाँ पर c माइनस 8 है, सो यहाँ पर b माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। सो अब हमें कोई ऐसे दो डिजिट्स लेनी है जिनका अगर हम सम करें तो वो माइनस 2x बने, और अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो वो a इंटू सी यानी माइनस 8x स्क्वायर बने। क्योंकि हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में यही तो पढ़ा था ना कि हमें कोई सी वैसी दो डिजिट्स लेनी है जिन्हें अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो वो b बने यानी माइनस 2x बने, और जब हम उन्हें उनका प्रोडक्ट करें तो वो a इंटू सी बने यानी माइनस 8x स्क्वायर बने। सो ऐसी कौन सी दो डिजिट्स हो सकती हैं। सो ऐसे दो डिजिट्स हैं हमारे पास 4 और 8, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड 2 माइनस 4 माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स प्लस 2, हमने क्या लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 माइनस 4 माइनस 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है। सो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक्स इंटू प्लस 2 क्या होगा, माइनस 2x। ये माइनस 2 होगा और ये प्लस 4 होगा। सो माइनस एक्स इंटू माइनस 2 कितना होगा, प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एंड 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, एंड सेम माइनस एक्स इंटू प्लस 4 कितना होगा, ये होगा माइनस 4x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस
एंड 4x एंड 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x एंड बाकी का -8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखिए जब आप -4x और +2x करते हैं तो आपका -2x बन रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप -4x और +2x करेंगे यानी आपको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, यानी आपको -4x को 2x से माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। सो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारा 2x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, जिस भी डिजिट का जो भी बड़ी डिजिट है उसका जो भी साइन है, प्लस हो चाहे माइनस हो, वो ही इसके साथ लगेगा। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा साइन माइनस है, बड़ी डिजिट का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ओके गाइस, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 बनेगा। 4x इंटू 2x इक्वल टू 8x स्क्वायर, क्योंकि हमें a इंटू सी देखना है। सो 4x इंटू 8x इक्वल टू 8x स्क्वायर, जो कि देखिए 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 एंड x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस इंटू माइनस यानी प्लस माइनस माइनस, सो -8x स्क्वायर बन गया। अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा कि हमने x इंटू एक्स कैसे किया है, सो ये देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर कैसे बनाएं। हमने 9th में क्या पढ़ा था कि अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के अगर बेस सेम है तो उनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो यहाँ पर बेस सेम है, इधर भी x है इधर भी x है। तो जब हम जिन भी वेरिएबल का बेस सेम होता है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनका बेस सेम है। तो फिर क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस x की पावर 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2। और यही चीज़ हमारी यहाँ पर आ रही है, x की पावर 2। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह राइट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, सो x कॉमन लेते हैं, देन x प्लस 2। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ 4 कॉमन लेते हैं। माइनस का यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए बाहर माइनस का साइन रहेगा। एंड अंदर क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 4 2 ज़ा 8। अब देखिए हमने जो कॉमन लिया है वो सही है या नहीं, हम चेक करते हैं। x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 2x एंड -4 इंटू प्लस x इक्वल टू -4x एंड -4 इंटू प्लस 2 इक्वल टू -8, यानी हमने जो कॉमन लिया है वो बिल्कुल सही है। अब चलिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, गाइज इसके भी एंड में 0 आएगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। एंड जो ब्रैकेट के बाहर है अब हम वो एक साथ लिख लेते हैं। सो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर हम x प्लस 2 में प्लस 2 0 के इक्वल टू की दूसरी साइड पहुँचा देते हैं। सो x इक्वल टू -2 एंड यहाँ पर भी हम -4 इक्वल टू की दूसरी साइड पहुँचा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 4। सो यहाँ पर हमारे दो जीरोस कौन से आ गए, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, यानी हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। सो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 एंड 2 और कांस्टेंट क्या है 8। सो हम रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में। सो हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल आना चाहिए -b/a के। सो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ क्या है, -2 और 4। सो हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। सो -2 इक्वल टू अल्फ़ा एंड 4 इक्वल टू बीटा। सो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पर -2 एक 0 है, 4 एक 0 है, और हमने -2 को अल्फ़ा लिख रखा है, 4 को बीटा लिख रखा है। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a
नाउ हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सो अल्फा क्या है, अल्फा हमें गिवन है -2, सो -2, और बीटा क्या गिवन है हमें 4, सो +4। अब हम -b की वैल्यू अब हम b की वैल्यू पुट करते हैं। सो हमें क्वेश्चन में b क्या गिवन है, b है -2x। अब यहाँ पर हम x नहीं लेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ -2 लेंगे। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि हम सम ऑफ जीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में कभी भी वेरिएबल नहीं लेते, हम सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप पुट करना है। हमें जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ना कि जीरोज़ कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स के बीच में। इसलिए हम कभी भी इसके साथ वेरिएबल्स पुट नहीं करते। सो यहाँ पर हमें b क्या गिवन है -2, सो -2, एंड a क्या गिवन है हमें, a गिवन है हमें 1, क्योंकि इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम मान लेंगे कि a गिवन है हमें 1। सो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सो +4 एंड -2 कितना होता है, हमने एक गलती कर दी। यहाँ पर हमें क्या गिवन है -b, और हमने b की वैल्यू तो पुट कर दी -2, बट ये सिर्फ b की वैल्यू है -2। हमें क्योंकि -b गिवन है, यानी -b, हमने यहाँ पर b की वैल्यू -2 है, लेकिन जो बाहर ये माइनस का साइन है, ये हम ये भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ b की वैल्यू -2 है, लेकिन जो ये बाहर माइनस का साइन है, हम इसको भूलेंगे नहीं, हम इसको इस b की वैल्यू के बाहर लगाएंगे। सो हम अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सो +4 -2 कितना होता है, या फिर -2 +4 कितना होता है, सो प्लस माइनस, सो 4 - 2 = 2, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट का जो भी साइन है वो साइन आएगा। तो यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सी है, 4, और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का, यानी +2। अब ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं। सो अब हम पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। सो -2 इंटू माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, सो ये भी आ जाएगा +2। तो हम अगर डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो हमारा आंसर क्या गया, 2 = 2। तो हमारा सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आ रहा है, यानी हमने एक चीज़ तो वेरीफाई कर ली है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, हमारे कोफिशिएंट्स के इक्वल है। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने का एक मेथड है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ जाते हैं, c/a के इक्वल आ जाते हैं, सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सही हो जाता है। सो यहाँ पर हम यही कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा हमारा x0 है और बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -2, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, +4। सो -2 इंटू +4 = c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -8। सो हम -8 पुट कर लेते हैं, -8, और a की वैल्यू क्या है, 1। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 = 8, एंड 4 के आगे प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस = -8। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, यानी हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आ गया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के इक्वल आ गया है। सो हमारा ये एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 4s² - 4s - 1। सो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, सेकेंड पार्ट 4s² - 4s - 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर s क्यों आया, यहाँ पर x क्यों नहीं आया। सो मैंने आपको अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, जो मेरी पॉलिनोमियल्स की मेन इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो मैंने सबसे पहले अपलोड की थी।
मेरी फर्स्ट वीडियो, उसी में मैंने आपको बता रखा है कि ये वेरिएबल्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है। वो कोई सा भी अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। वो A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट हम वेरिएबल ले सकते हैं। सो अब हम अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है ए क्या गिवन है हमें, 4s स्क्वायर, बी क्या गिवन है हमें, -4s, एंड सी क्या गिवन है हमें, 1। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है a इंटू सी। सो हमें a इंटू सी करके देखना है, यानी 4s स्क्वायर इंटू 1 करके देखना है। सो 4s स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, 4s स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमें कोई सी भी ऐसी 2 डिजिट्स लेनी है जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी आए, लेकिन उनका सम या सब्ट्रैक्शन क्या आए, -4s यानी b आए। सो ऐसे 2 डिजिट्स कौन सी हो सकती हैं, ऐसी 2 डिजिट्स हो सकती हैं आपकी 4s स्क्वायर माइनस s 2 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि अगर हम 2 और 2 को प्लस करते हैं सो 4 बनता है, एंड 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो 4 बनता है। अब मैं इसको आपको एक बार ब्रैकेट को सोल्व करके दिखा देता हूँ। सो 4s स्क्वायर, अब अगर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू एस इक्वल टू 2s, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन गिवन है, सो प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही 2 इंटू एस इक्वल टू 2s, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और बाहर का +1 एज इट इज़। सो अगर हम इसको प्लस या माइनस करेंगे सो ये क्या बनेगा, -4s। अब आप करके देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या होगा, इसमें एडिशन होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, सो 2s प्लस 2s इक्वल टू 4s, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों साइड माइनस का साइन गिवन है, सो हमें -4s तो मिल गया। अब देखते हैं कि ये a इंटू सी यानी 4s स्क्वायर बनाता है या नहीं। सो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, एंड f इंटू s इक्वल टू s स्क्वायर, एंड माइनस इंटू माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 4s स्क्वायर हमें मिल गया, क्योंकि -2s इंटू -2s क्या होता है, 4s स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें 2s कॉमन आ रहा है, सो हम 2s को कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट है, हमें दूसरी साइड भी सेम डिजिट बनानी है, यानी हमने ये क्वेश्चन किया था ना। सो इस क्वेश्चन में इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट है, हमें वही डिजिट इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी बनानी है। सो अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस 1 है, सो हमें नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर भी 2s माइनस 1 बनाना है। तो हम 2s माइनस 1 कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से +1 कॉमन ले सकते हैं, ये यहाँ से +1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, हम यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि अगर हमने यहाँ से -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2s -1 बचेगा। क्योंकि देखिए अगर हम -1 को -2s के साथ मल्टीप्लाई अगर हम -1 को 2s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -2s बनाता है, क्योंकि 2s इंटू 1 इक्वल टू 2s, और साइन कौन सा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। एंड अगर हम -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो +1 बनाते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, एंड माइनस माइनस प्लस, और हमारी दोनों साइड ब्रैकेट्स भी सेम आ गए। सो अगर हम इसको अब यहाँ पर दोनों साइड ब्रैकेट के डिजिट सेम है, यानी दोनों साइड ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो दोबारा गलती कर दी ना, यहाँ पर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। आपको इक्वल टू में 0 लगाना भूलना नहीं है, अदरवाइज एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। सो हमने जो ब्रैकेट के अंदर था वो तो लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर का लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर भी हमें 2s माइनस 1 गिवन है, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम -1 को 0 के दूसरी साइड पहुँचाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में अगर हम इसको इक्वल टू दूसरी साइड पहुँचाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो ये 1/2। सेम इधर भी होगा, s इक्वल टू +1 को इक्वल टू दूसरी साइड पहुँचाएंगे 1, 2 यहाँ पर s के मल्टीप्लाई में,
तो अगर हम इसको इक्वल टू दूसरी साइड पहुँचाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, सो 1/2। सो हमारे यहाँ पर दो जीरोस क्या आ गए, 1/2 और 1/2, यानी हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। नाउ अब हम इनके क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। सो सम ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है तो हमारा सम ऑफ जीरोज का रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। सो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के। सो यहाँ पर अल्फ़ा हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा है, हमें अल्फ़ा गिवन है माइनस हमें अल्फ़ा गिवन है 1/2 और बीटा भी गिवन है हमें 1/2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, सो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 1/2 प्लस 1/2 एंड हमें बी क्या गिवन है, बी गिवन है हमें -4s और ए क्या गिवन है हमें, ए गिवन है हमें 4s²। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि हमें यहाँ पर सिर्फ कोएफिशिएंट्स लेने हैं, हम सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सिर्फ कोएफिशिएंट्स लेने होते हैं, वेरिएबल नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। सो यहाँ पर बी क्या होगा -4 और ए क्या होगा ओनली 4। सो हम बी के वैल्यू क्या पुट करेंगे, -4 और ए की वैल्यू पुट करेंगे 4। तो अब हमने बी की वैल्यू -4 पुट कर दी, लेकिन यहाँ पर बी के बाहर माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू -4 है लेकिन बी के बाहर माइनस का साइन है तो वो भी बाहर आएगा। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में दोनों साइड डिजिट सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 4 आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड डिजिट सेम है। क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों साइड डिजिट सेम है तो यहाँ पर अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है। और अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइड्स अगर डिजिट्स सेम हो तो एलसीएम लेते टाइम जो डिजिट गिवन होती है वो डिजिट डिनोमिनेटर में आ जाती है और ऊपर हम न्यूमरेटर की दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर सकते हैं। माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस, सो 4/4। अब ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 4/4। अब आप कहोगे सर ये तो इक्वल आ ही नहीं रहा है, लेकिन देखिए अगर आप इसको कट करेंगे तब ये इक्वल आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 1 = 1, यानी हमारे सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गए, -b/a के इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर c/a के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो जाता है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा × बीटा इक्वल टू c/a, यही होगा ना। सो हमें अल्फा के गिवन है, अल्फा गिवन है हमें 1/2 और बीटा के गिवन है, बीटा भी गिवन है हमें 1/2। सो 1/2 × 1/2 और c क्या गिवन है हमें, c गिवन है हमें -1, यानी कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -1। इक्वल टू -1 और a के गिवन है हमें 4/4। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, c हमें -1 नहीं गिवन, c हमें +1 गिवन है, c हमें क्या गिवन है, +1, c = +1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या बनेगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, यानी 1 × 1 = 1 एंड 2 × 2 = 4 इक्वल टू प्लस का 1/4, यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा है, c/a के।
सो हमने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर कर लिया है। एंड गाइस हम इसके बचे हुए पार्ट्स यानी 3, 4, 5 और 6 हम ये चारों अपनी अपकमिंग वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, so please like this video, subscribe our channel and don't forget to click the bell icon, and please guys share this video much more. Thank you guys.